नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो में बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। प्रगतिवादी युग। हम लोग पद्य साहित्य के विकास की चर्चा कर रहे हैं और उस सीरीज़ में हम लोग भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब छायावाद के बाद है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद क्या है? प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी मानी जाती है और प्रगतिवाद एक राजनैतिक शब्द है और इसका सही अर्थ देखा जाए तो प्रगति का अर्थ होता है उन्नति करना या आगे बढ़ना। प्रगतिवाद का अर्थ समाज, साहित्य आदि की निरंतर उन्नति पर जोर देने का सिद्धांत है। ध्यान दीजिए, समाज, साहित्य आदि यानी समाज भी को भी बढ़ाया जाता है और साहित्य में भी तरह तरह की लेखनी के द्वारा चीज़ें नई नई लेके आगे बढ़ा जाता है। तो समाज, साहित्य के प्रगतिवाद का अर्थ है समाज, साहित्य आदि की निरंतर उन्नति पर जोर देने का सिद्धांत। प्रगतिवाद की आंदोलन के रूप में शुरुआत 1936 ईस्वी से मानी जाती है। मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना एवं भावबोध को लेकर निर्मित इन कविताओं के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी सहायक सिद्ध हुआ। सन 1935 ईस्वी में E.M. फोस्टर ने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक संस्था की नींव पेरिस में रखी थी, जिसकी देखा देखी सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। ध्यान दीजिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी सन 1936 ईस्वी में, जिसका अधिवेशन हुआ था लखनऊ में और इसकी अध्यक्षता की थी प्रेमचंद जी ने। 1936 में अधिवेशन हुआ था इसका लखनऊ में, प्रथम अधिवेशन, और उसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी और जिसमें उन्होंने कहा था, प्रेमचंद जी ने कहा था कि साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति होनी चाहिए। द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता, आदर्शवादिता और नैतिकता के विरुद्ध जो विद्रोह छायावादी युग में हुआ, लेकिन जब छायावाद में कल्पना की अधिकता हो गई और इतनी अधिकता हो गई कि वो स्थूल जगत की कठोर वास्तविकता से उसका कोई संबंध ही नहीं रहा, जिससे प्रगतिवादी कविता में छायावादी कविता की सूक्ष्मता और अति काल्पनिकता के प्रति, ध्यान दीजिए, छायावादी कविता की सूक्ष्मता और अति काल्पनिकता के प्रति विद्रोह हुआ। प्रगतिवादी कवियों ने कार्ल मार्क्स के साम्यवाद को आधार बनाकर रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या और मजदूरों, किसानों की दयनीय दशा को कविता का विषय बनाया है। इन कवियों ने पूंजीवादी के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई। सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह युगवाणी प्रगतिवाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। ध्यान दीजिए, सुमित्रा नंदन पंत जी की काव्य संग्रह है युगवाणी, वो प्रगतिवाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। अब देखिए, इस वाद में नया क्या था, इसका दृष्टिकोण ये था, ये थोड़ा सा समरी टाइप का है, आप इसे ज़रूर ध्यान दीजिए। पुराने रूढ़िबद्ध जीवन मूल्यों का त्याग, हर तरह की शोषण और दमन का विरोध, स्वतंत्रता, समानता तथा लोकतंत्र में विश्वास, नारी पर हर तरह के अत्याचार का विरोध, मेहनतकश लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति और धर्म, लिंग, नस्ल, भाषा पर आधारित गैर बराबरी का विरोध। तो ये इसका दृष्टिकोण था प्रगतिवाद में, यानी जन सामान्य और जो शोषित समाज था, यानी सबको उसमें स्थान दिया गया। यही इसका दृष्टिकोण जो था नया था। और प्रमुख प्रगतिवादी कवियों के बारे में भी देख लीजिए। प्रगतिवादी कवि हैं, सबसे पहले नंबर पे है नागार्जुन। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, प्यासी पथराई आँखें, प्रीत का बयान, अकाल और उसके बाद। उसके बाद है केदारनाथ अग्रवाल। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं, रंग बोलते हैं, मार प्यार की थापें, आग का आईना। फिर है शिव मंगल सिंह सुमन।
इनकी रचनाएं हैं हिल्लोल, पर आँखें भरी नहीं, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, प्रलय सृजन। फिर है त्रिलोचन, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, मैं उस जनपद का कवि हूँ, शब्द, ताप के ताए हुए दिन, चैती। अगले हैं प्रगतिवादी कवि रांगेय राघव, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेधावी, राह के दीपक, पांचाली, अजेय, खंडहर, पिघलते पत्थर। तो ये प्रमुख कवि हैं नागार्जुन केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, रांगे राघव जी। अब देखते हैं छायावाद एवं प्रगतिवाद में अंतर। छायावाद में कविता का उद्देश्य स्वांतः सुखाय है, जबकि प्रगतिवाद में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिर है छायावाद में वैयक्तिक भावना प्रबल है, जबकि प्रगतिवाद में सामाजिक भावना की अधिकता है। यानी छायावाद में लोग अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के कल्पना की बातें लिखते थे, जो प्रगतिवाद में सबके लिए हो गया, यानी समाज के बारे में सोच के लिखा जाने लगा, यानी सबको स्थान दिया जाने लगा। कल्पना की अधिकता है और प्रगतिवाद में ठोस यथार्थ से परिपूर्ण रचनाएं लिखी गई हैं। अब देखिए प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं। पहला है धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। प्रगतिवादी कवि ईश्वर को नहीं मानता था, उसे धर्म में विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि ईश्वर ने यह सृष्टि नहीं बनाई है, बल्कि विकास का परिणाम है। यानी ईश्वर सृष्टि का सृजन करता नहीं, बल्कि वो विकास के कारण इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। वह ईश्वर की सत्ता, आत्मा, परलोक, भाग्यवाद, धर्म, स्वर्ग, नरक आदि पर विश्वास नहीं करता है। उनकी दृष्टि में मानव की महत्ता ही सर्वोपरि है। उसके बाद है मार्क्सवाद में विश्वास। प्रगतिवादी चिंतन मार्क्सवादी है। प्रगतिवादी कवि साम्यवाद के आदर्श में विश्वास करते हैं। साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी वर्गों के लिए समतामूलक समाज की स्थापना करने की बात कही गई है। तो यह इस वाद के कवि यानी प्रगतिवाद के कवि का मानना था कि जब साम्यवाद आएगा तो सबको खुद ब खुद उसका हिस्सा मिल जाएगा। और मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था हिंसक क्रांति के साथ समाप्त होगी और साम्यवादी व्यवस्था आएगी जिसमें कोई शोषक और शोषित नहीं होगा। फिर है क्रांति का स्वर। प्रगतिवादी कवि क्रांति में विश्वास रखते हैं। वे पूंजीवादी व्यवस्था, रूढ़ियों तथा शोषण को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं। नवीन जी ने अपनी कविता में कहा है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कवियों का मानना है कि मजदूर और किसान की तरह नारी भी शोषित है। वह पुरुषवादी समाज के गुलामी के बंधन में बंधी है। वह अपना वासना पूर्ति का उपकरण मात्र रह गई है। अतः कवि कहता है, मुक्त करो नारी को, मानव चिर वंदिनी को। उसके बाद है पूंजीवादी व्यवस्था से घृणा। पूंजीवादी व्यवस्था एवं पूंजीपति वर्ग प्रगतिवादी साहित्य के आक्रोश का केंद्र है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा स्थापित उद्योगों में उत्पादन का कार्य मजदूर करते हैं, किंतु प्राप्त धन को पूंजीपति हड़प लेते हैं और वे मजदूरों का शोषण करते हैं। इसलिए प्रगतिवादी कवि पूंजीवाद के प्रति विरोध की भावना रखते हैं। फिर अगला है इसकी विशेषता, शोषितों के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादी कविता में शोषण व अन्याय की चक्की में पिसते मजदूर एवं किसान के प्रति करुणा व आस्था का भाव है। केदारनाथ अग्रवाल की एक कविता है, मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। अगली है विशेषता राजनीतिक चेतना। प्रगतिवादी कवि अन्य कवियों की तरह राजनीति से दूर नहीं भागते, बल्कि वे राजनीति को यथार्थ में बदलने की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखते हैं। यानी कि ये कवि जो थे वो राजनीति को एक शक्ति के रूप में देखते थे, उससे कभी भागने की कोशिश वो नहीं किए। इसी में है नागार्जुन की एक रचना है, खादी ने मलमल से चुपचाप 60 गांठ कर डाली है, बिरला टाटा डाल मियाँ की 30 दिन दिवाली है। फिर है इसका कला पक्ष, यानी प्रगतिवाद में उस समय जो रचनाएं हुई उसका कला पक्ष कैसा था। तो देखिए प्रगतिवाद जन आंदोलन के रूप में उभरा था, इसलिए इन कवियों ने अपनी भाषा को बहुत ही सरल और जनभाषा के नज़दीक रखा है। ये कवि अलंकारों को सामंतवादी प्रकृति का द्योतक मानते हैं।
अतः इन्होंने उसके स्थान पर जनजीवन के लिए सहज उपमानों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया है। छंदों का भी तिरस्कार किया है और मुक्त छंद का सहारा लिया है। यानी कि इस प्रगतिवाद में कवि लोगों ने अपनी रचना में अलंकार का प्रयोग ना के बराबर किया है और छंद में भी कोई छंद नहीं, उन्होंने मुक्त छंदों का ही प्रयोग किया है। उसके बाद है व्यंग्य चित्रण। अगली विशेषता है प्रगतिवादी कवियों में अधिकतर व्यंग मिल जाता है। यानी कि उस समय जो कवि था वो व्यंग किसी न घटना पर व्यंग जरूर करता था अपनी रचना के माध्यम से, तो अधिकतर ये मिल जाता है, किसी न किसी रचना में ये व्यंग चित्रण मिल ही जाता है। तो इस क्षेत्र में नागार्जुन सबसे आगे रहे हैं उस समय के कवि, यानी प्रगतिवाद के प्रमुख कवि थे नागार्जुन। वो व्यंग करने में बहुत आगे रहते थे। तो उनका एक रचना है, उन्होंने एक देहाती मास्टर दुखहरण और उसके शिष्यों की एक तस्वीर इस रूप में प्रस्तुत की है। घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाजे, भीत फटी है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे। इसी प्रकार प्रगतिवादी कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से व्यक्तिवाद के स्थान पर जनवाद की स्थापना की, जनता के सुख दुख को वाणी दी तथा शोषितों एवं पीड़ितों की उन्नति के लिए जोरदार समर्थन किया। प्रगतिवादी कविता जन सामान्य की कविता थी, शोषितों और पिछड़ों की कविता थी, दलितों की कविता थी, जिसमें उनकी समस्याओं को कवियों ने हमेशा आगे रखा। और इसी के साथ मैं वीडियो को अपने समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।